हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं एयर अराउंड अस यानी कि हमारे चारों ओर वायु हमारा चैप्टर चल रहा था, और इसमें आपने लास्ट सेशन में कुछ प्रश्नों के उत्तर जाने थे। आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ एक्सरसाइज पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। लास्ट सेशन के क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर? वायु के संघटक क्या हैं? एयर कंटेन्स सम वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस. The gases in air are mainly nitrogen, oxygen, a small amount of carbon dioxide and many other gases. वायु में कुछ जलवाष्प, धूल के कण व गैसें होती हैं। वायु में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ मात्रा में CO2 व कई अन्य गैसें होती हैं, ठीक है ना। देन सेकंड क्वेश्चन था विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन? वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? तो आपकी ऑक्सीजन गैस आवश्यक होती है। द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज? पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत वायुमंडल कहलाती है, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. द कॉम्पोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट टू मेक देयर फूड इज कार्बन डाइऑक्साइड. हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के कार्बन डाइऑक्साइड अवयव की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। List 5 activities that are possible due to the presence of air. 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है, यानी ऐसे कार्य जो वायु में ही होंगे। अगर वायु नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। लिविंग बीइंग्स यूज एयर फॉर रेस्पिरेशन. जो जितने भी सजीव होते हैं वो श्वसन की प्रक्रिया द्वारा सांस लेते हैं, और सांस लेने में वो वायु का ही उपयोग करते हैं. प्लांट्स यूज एयर टू मेक देयर फूड. जितने भी पादप हैं, हरे पौधे, अब वो क्या करते हैं? अपना खाना स्वयं बनाते हैं, वायु की उपस्थिति में ही खाना बना रहे हैं. ब्लोइंग एयर दैट इज कॉल्ड विंड इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन बाय विंड मिल्स. जो पवन चक्कियां होती हैं उनमें पवन जो वायु बह रही है उसके कारण ही क्या होता है? आपका पावर जनरेशन होता है, यानी विद्युत का उत्पादन होता है. एयर हेल्प्स इन बर्निंग और कंबशन. वायु आग जलाने में और दहन की प्रक्रिया में क्या होती है? आपकी आवश्यक होती है या सहायक होती है. एयर हेल्प्स इन स्कैटरिंग ऑफ सीड्स एंड पोलन्स ऑफ प्लांट्स. ओके. जीआईसी भागलपुर, महरौली और जीआईसी पुभाव. आवाज आ रही है? हैंड रेज करिए, आवाज आ रही है तो हाथ उठाइए. ठीक है, वेरी गुड. डिसिप्लिन से बैठेंगे, क्लास में बातें नहीं करेंगे. जो नोट करने के लिए कहा जाएगा वो नोट करेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हमारे हो गए थे लास्ट सेशन के क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज पर बात करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज में आपका क्या क्या आता है? फिलअप्स आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति. आपका ट्रू फॉल्स आते हैं, सत्य असत्य. स्टेटमेंट दी जाती है, उनको आपको बताना होता है सही है या गलत है. जीजीआईसी भागलपुर, महरौली, फ्रंट सीट, कैसे बैठे हैं आप? और इसके अलावा मैच दी फॉलोइंग आती है. बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आज के सेशन में बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की. पहले एक्सरसाइज का पहला पार्ट. रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। चलिए, पहला स्टेटमेंट और पहला सेंटेंस देखते हैं क्या है आपका. देखिए, प्लांट्स अब्सॉर्ब dash to make their own food, ठीक है।
पादप, जिस पादप किसे कहा जाता है, पौधों को भी कहा जाता है, ठीक है ना, पादप। पादप अपना भोजन बनाने के लिए डैश को अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो वी नो दैट, हमने लास्ट सेशन में क्वेश्चन देखा था कि एयर का जो पार्ट होता है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स अपने फूड मेकिंग की जो प्रोसेस होती है, जिसको फोटोसिंथेसिस भी हमने कहा था, उसमें यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा CO2, ठीक है ना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? चलिए, सेकेंड है आपका ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर to the atmosphere by the process of dash, ठीक है। कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में वापस आ जाती है, बताओ। तो कौन सी प्रक्रिया है? यही प्रक्रिया है जिसमें पौधे जो होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उसको कहा जाता है फोटो सिंथेसिस, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायुमंडल में पुनः वापस आ जाती है, ठीक है। पुनः चक्रण होता है या वो वायुमंडल में वापस आ जाती है, ठीक है। चलिए नोट करिए। चलिए, नेक्स्ट है आपका थर्ड वन, कंबशन cannot take place, cannot without डैश गैस, ठीक है। तो मैंने ये लास्ट सेशन में आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने बताया था वायु कहाँ कहाँ उपयोगी है आपकी, और वायु कौन कौन से ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनके लिए वायु सहायक है या वायु उनमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो वहां पर आपने एक पढ़ा था कंबशन या बर्निंग, जिसमें कि आपकी वायु की आवश्यकता होती है, और वायु के मेनली किस पार्ट की? ऑक्सीजन की, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ऑक्सीजन है तभी दहन हो पा रहा है, तभी आपका क्या हो पा रहा है? बर्निंग की प्रोसेस हो पा रही है, यानी आग जलना जो है वो वायु यानी कि ऑक्सीजन के कारण ही आग जल रही है। जहां जिस स्थान पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के सप्लाई को रोक दिया जाता है, वहां फिर आग नहीं जलती। और यही किया जाता है, जब कहीं पर आग लग जाती है तो क्या किया जाता है? जैसे किसी छोटे सी जगह पे आग लग गई तो वहां पर जैसे कोई कपड़ा डाल देते हैं, तो कपड़े को डालने का मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई को रोका जा रहा है, ठीक है। और इससे क्या होगा आपका? इससे कंबशन या जो आपका बर्निंग की प्रोसेस है वो रुक जाएगी, ठीक है।
फोर्थ है आपका कार्बन डाइऑक्साइड इज डैश देन एयर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डैश देन एयर, तो ये क्या होती है, हैवी होती है, हैवियर देन एयर। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो वन वर्ड में आप लोग आंसर लिखते हैं क्वेश्चंस का, ठीक है ना, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और वन वर्ड क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। तो उसमें आपका क्वेश्चन है नेम द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर, ठीक है। वायु के मुख्य संघटक का नाम, ठीक है। तो वायु के बहुत सारे संघटक देखे थे, पहला प्रश्न यही आया था कि वायु के संघटक क्या क्या हैं, तो उसमें आपने देखा था अलग अलग संघटक हैं और मुख्य संघटक कौन होगा, जो कि आपका अधिक मात्रा में पाया जाएगा, ठीक है ना, वही आपका क्या है, मुख्य संघटक है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में आपका नाइट्रोजन पाई जाती है, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को मुख्य संघटक भी कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, ठीक है। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो कितना बताया था मैंने, और नाइट्रोजन के बाद इसी का नंबर आता है, ठीक है, 20.9% और अप्रोक्स 21% भी कहीं कहीं लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, नोट कर लिया, हैंड रेस करिए, नोट कर लिया है तो ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखो, विच गैस is given out during respiration by humans, ठीक है। प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है
मनुष्यों के द्वारा श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकाली जाती है? चलो, कौन आंसर करेगा? हैंड रेस करिए, हाथ उठाओ। श्वसन के दौरान सांस लेने की प्रक्रिया होती है ना, हम लोग सांस लेते हैं, सभी सांस ले रहे हैं अभी। तो एक गैस को हम इनहेल करते हैं, एक को एक्सहेल करते हैं, यानी कि एक गैस को हम ले रहे हैं अंदर और एक को हम बाहर छोड़ रहे हैं। तो कौन सी गैस है जिसे बाहर छोड़ा जा रहा है? चलिए, तो विच गैस इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय ह्यूमंस? तो हम सभी मनुष्य हैं और हम सभी सांस ले रहे हैं। सांस लेने में हमारी दो गैसों के बारे में बताया गया है। एक जो हम इनहेल कर रहे हैं, एक बार हम सांस लेते हैं, दूसरी बार हम छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो जब भी सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं, और जब भी बाहर छोड़ रहे हैं तो कौन सी गैस आ रही है बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बताया था CO2 को कार्बन डाई का मतलब दो, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन की बात हो रही है। दो ऑक्सीजन है तो कार्बन, सी का मतलब कार्बन, और ऑक्सीजन के लिए O आता है, और डाइऑक्साइड यानी दो है। ओके, चलिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कैन यू सी द एयर? क्या आप वायु को देख सकते हैं? बताओ। बताओ, वायु को देखा है किसी ने? हैंड रेज करो, किस किसने वायु को देखा है। जिसने नहीं देखा है वो हाथ उठाओ। जिसने वायु को, एयर को देखा नहीं है वो हाथ उठाओ। दोनों चीजें कैसे हो सकती है एक साथ? देख भी रहे हैं और नहीं भी देख रहे हैं, बताओ। मैंने तो नहीं देखा है तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, और मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि कोई भी वायु को नहीं देख सकता है, ठीक है। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं? फील करते हैं वायु को, ठीक है ना। सो नो, वी कैनॉट सी द एयर, we can only feel। ठीक है, नहीं, हम वायु को देख नहीं सकते हैं, हम केवल महसूस करते हैं। चलिए, चलिए, तो आज के सेशन में हमने क्या किया? आज के सेशन में हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखे, साथ ही कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए यहाँ वन वर्ड में जिनके आंसर्स थे। आज के सेशन में GIC पुभाव, GGIC भागलपुर महरौली ने अच्छे से रिस्पांस किया। सभी बच्चों को पढ़ाई करते रहनी है। कोई डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। आने वाले सेशन में कुछ और नए प्रश्नों के साथ हम आएंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।